नमस्कार, मैं हूं अंकित लखेड़ा और आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। चुनाव निपट चुके हैं। जनता ने 70 विधायक जो विधानसभा में के लिए भेज दिए हैं और इन चुनावों में जो सबसे ज़्यादा नजरें जिस सीट पर थी वो थी लैंसडाउन विधानसभा सीट। तो उस सीट से ताबड़तोड़ जीत दर्ज करने वाले महंत जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको इतनी बड़े मार्जिन से जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ग्लैमर की दुनिया से कदम रखने वाली अनुकृति गोसाई राजनीति में आई। उन्होंने आपने जो है उनको बड़ी मार्जिन से हराया, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे सामने जो है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जरूर अनुकृति गुसाई थी, लेकिन उनका पूरा परिवार, हरक सिंह रावत सही, उनकी सारी पत्नियां, सारे लोग जो हैं मेरे खिलाफ वहाँ पर परिवार सहित मेरे साथ दमखम जैसा लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मेरी जनता ने जिस तरह से मेरा सहयोग किया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्रेम दिया और जिस तरह से उन्होंने समर्पण, विकास और चरित्र के लिए वोट दिया, उसके लिए मैं अपनी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरक सिंह रावत जी को मौसम विज्ञानी कहा जाता है उत्तराखंड की सियासत का, तो क्या कहेंगे उस बार उनका जो अनुमान था वो फेल हो गया? देखिए, निश्चित रूप से वो हर समय जो हैं लहर के साथ चुनाव लड़े हैं और उसी तरफ जाते हैं जिधर लहर चलती है, इसीलिए वो जीतते आए थे। लेकिन पहली बार उनको विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने को मिला और इसलिए उनकी ये धारणा खत्म हो गई कि मैं जहाँ जाता हूँ चुनाव जीत जाता हूँ। अभी चुनाव से पहले जो कैबिनेट बैठक हुई तो कहा गया कि भाई हरक सिंह रावत जी जो है बीच कैबिनेट में छोड़ के चले गए। उनका ये कहना था कि भाई मेडिकल कॉलेज की बात रखने की वजह से जो है उसके लिए उन्होंने कैबिनेट बैठक छोड़ी। लेकिन फिर उसके बाद आया कि भाई सीएम साहब के साथ उन्होंने डिनर टेबल पे एक उनकी हंसते खिलखिलाती हुई फोटो वीडियो जो है वायरल हुई। तो कहा गया कि सब चीज़ें मान ली गई हैं और उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो है मेन मेडिकल कॉलेज को लेकर बातचीत थी। लेकिन फिर जैसा कि अनुमान था सब लोगों का, हुआ वही कि कहीं ना कहीं सीट को लेके था विवाद। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उनकी शुरू से ये परंपरा रही है कि वो पार्टियों को ब्लैकमेल करते रहे, चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे बसपा में रहे, चाहे वो बीजेपी में रहे। तो यही काम वो बीजेपी में रह के कर रहे थे और लेकिन मैंने भी उसका विरोध किया था और मैंने उनको बता दिया था कि ये कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई जनाधार है। ये केवल सत्ता के साथ और लहर के साथ चुनाव लड़ते हैं और ये गलत तरीके से लोगों को, मीडिया को मैनेज करके जो है ये प्रचारित करते हैं कि मैं जहाँ चुनाव जाता हूँ और जिसके साथ रहता हूँ वो सरकार बनाते हैं। लेकिन अब की बार वो हमारे सामने आए, वो विपरीत परिस्थितियों में उन्हें चुनाव लड़ा तो पता चल गया कि वास्तव में उनकी हकीकत क्या है। तो जैसे कि ऐसा हुआ भी लैंसडाउन से जो उन्होंने अपनी बहू के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और वो इसी वजह से ये सब जग जाहिर हो गया कि इसी वजह से उन्होंने पार्टी ने फिर एक्शन भी लिया उनके खिलाफ। तो उससे पहले जैसे कि आपका भी अनुमान रहा होगा वो इसी सीट पर जो है मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले देखा कि आप चुनाव से पहले उन पर भ्रष्टाचार के भी आपने आरोप लगाए। तो क्या ऐसा माना जाए कि वो आप जो है एक प्रतिद्वंदी के तौर पे उन पर आरोप लगा रहे थे? या देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि अभी मेरा ये चैप्टर बंद हो गया है और अभी भी मैं जो मैंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, मैं अभी भी जो अब नई सरकार बनेगी उसमें भी मैं जांच की मांग करूंगा। और अभी इससे पहले भी मैंने जो जांच के लिए कहा था उसी की तरह आपने देखा होगा कि जो कालागढ़ डिवीज़न है उसमें जो उन्होंने टाइगर सफारी बनाई थी उसमें कल ही ध्वस्तीकरण हुआ है 4 अवैध मकानों का। तो ये स्पष्ट है कि वास्तव में जो मैंने कहा था वो सत्य है और अभी श्रम विभाग में भी जिस तरह से घोटाले हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी लड़की के संस्था को अवैध रूप से जो पैसे दिए हैं उसकी भी जांच कराने की मांग करूंगा। तो आप मतलब आगे विधानसभा में भी और सरकार में भी, सरकार से भी अपील आगे करेंगे कि भाई इसके खिलाफ जो है जांच की निश्चित रूप से, वही नहीं, मैं जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करूँगा। ठीक है। जैसे कि भाई हम देखते हैं कि यूपी में जो एक महंत जो है सत्ता संभालने जा रहे हैं दूसरी बार। आप जो है अब तीसरी बार विधायक बन रहे हैं। तो क्या आपका विजन रहेगा, क्या आपके काम रहेंगे जनता के लिए, आप क्या करने वाले हैं? देखिए, उत्तराखंड में एक पलायन बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए तो चिंता कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता मैं आज समझता हूँ कि आज धर्मांतरण है और जिस तरह से एक सनातन धर्म के लिए आदर्श राज्य है हमारा उत्तराखंड और उस राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि धर्मांतरण एक बहुत बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पे सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं कुछ संस्थाएं, तो मेरा प्रयास होगा कि मैं उनके लिए कठोर कार्रवाई के लिए सरकार को कहूँ और उनके खिलाफ अभियान छेड़ूँ। ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। अच्छा, एक थोड़ा हम देख रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी को लेकर जो है सरकार चिंता में रही है। धामी जी ने भी पहले एन वक्त में चुनाव से पहले हालांकि घोषणा पत्र जारी कर दिया था, उसके बाद जो है धामी जी ने कहा कि भाई हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। तो बतौर एक संत होने के नाते, बतौर महंत होने के नाते आपके विधानसभा में इस चीज़ को लेकर फिर क्या आपका रुख रहेगा आगे? निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में
जो असंतुलन हो रहा है उसके लिए हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए, और चाहे भूमि की क्रय विक्रय पे उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और बाहर के लोग कौन किस प्रकार के लोग यहाँ पर बस रहे हैं उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और जो हमारी मूल प्रवृत्ति या हमारी जो सनातन छवि है जो हमारे प्रदेश की, वो छवि को किस तरह से कोई नुकसान ना हो, इस पर भी ध्यान हमको करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, बड़े मार्जिन से बड़े जीत दर्ज की है भाजपा ने, तो क्या लगता है सीएम कौन बनेगा? देखिए, हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और किसी को भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो सारी पार्टी के लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, और इसी का परिणाम है कि हम दोबारा से सत्ता में आए हैं। और अभी भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व जिसको जिम्मेदारी देगा, हम लोगों ने पहले ही केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह कर दिया है कि आप जिसको भी कहेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे, उसके नेतृत्व में आगे काम करेंगे। मुख्यमंत्री तो कौन बनेगा ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा, होली की बात कर रहे हैं, लेकिन एक महंत को क्या हम मंत्री बनता देखेंगे अभी? देखिए, हमारी पार्टी मुझे बूथ के काम से लेके और क्या है नेतृत्व करने तक कोई भी काम देगी, छोटा से लेके बड़ा तक काम कहेंगे, मैं उस काम को बखूबी करने को तैयार रहूँगा, और ये मेरा कर्तव्य भी है। तो अभी आपके जो प्रतिद्वंदी रही हैं अनुकृति गोसाई, उनके क्योंकि अभी कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी जो है ना तो वो इधर के ना रहे ना उधर के रहे, तो उनके हरक सिंह रावत जी के भी राजनीतिक भविष्य को और उनके बहू के राजनीतिक भविष्य को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब वो चूके हुए कारतूस हैं, उनकी जिक्र करना ही बेकार है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ महंत दिलीप रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरक सिंह रावत फूके हुए कारतूस हैं। तो इसी तरीके से हम नजरें बनाए रहेंगे उत्तराखंड की आगामी राजनीति पर। आप देखते रहिए समय साक्ष।